फिर विभीषण जी से राम ने कहा कि भैया अब जानकी जी को लाओ मेरे पास। सीता मैया का दिव्य श्रृंगार हुआ है, पालकी में सवार करके शिविका में, और जानकी जी को लेके जब सब चले राम जी की ओर, तो भगवान राम ने कहा जानकी से कहो कि पैदल उतरे, पैदल आए, जगत की मां है, सब उनके बच्चे जान पे खेले हैं इनको वापस पाने के लिए, और वो है कि पालकी में आ रहे हैं, जैसे कहो उतरे, नीचे उतरे और सबको दर्शन देती हुई पैदल आए। अब सीता मैया पैदल बानरों को दर्शन देती हुई जगत जननी सीता जब राम की ओर बढ़ी, अभी 2-4-10 कदम राम थे दूर, 10 कदम पहले ही राम ने कहा जानकी रुको, अभी तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कहा तुम 1 साल लगभग रावण के यहां रही हो, 10 महीने। पूरे जमाने को एक प्रश्न है मन में कि सीता रावण के यहां 10 महीना रही है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? लौकिक कलंक, मैं भी जानता हूं तुम शुद्ध हो, तुम भी जानते हो तुम शुद्ध हो, लेकिन लौकिक कलंक, जमाना क्या कहेगा कि सीता रावण के यहां रह के आई 10 महीना, शुद्ध है कि अशुद्ध है? इसमें प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है समाज के सामने। तो तुमको हमारे पास आने के पहले अग्नि परीक्षा देनी होगी, और सीता मैया की बहुत जबरदस्त परीक्षा हुई है। लक्ष्मण जी लकड़ी लाए, चिता बनाई गई, और सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई है। ध्यान देना, सीता माने होता है भक्ति, और भक्ति में परीक्षाएं तो होती ही होती है। भक्ति करने वालों को परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। और एक बात जान लो, जो जो आपका स्तर बढ़ेगा भक्ति में, क्लास बढ़ेगा जो जो, त्यों त्यों परीक्षा और टाइट और टाइट। आप पढ़े लिखे सब लोग तो हो ही है, कक्षा 5 की परीक्षा है ना, कक्षा 5 की परीक्षा कितनी सहज होती, और कक्षा 8 की, कक्षा 10 की, और बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 की और कठिन। तो जो जो क्लास बढ़ता है तो परीक्षा और टाइट और टाइट और टाइट। ऐसे साधना में, भक्ति में आपका जो जो क्लास बढ़ेगा, रेडी रहो इसके लिए पहले से ही, त्यों त्यों परीक्षाओं का दौर और कठिन होता जाएगा। मोरध्वज की परीक्षा आपको याद है? भगवान आए और कहा अपने बेटे को फाड़ो बीच से, बेटे को चीरो, तुम और तुम्हारी रानी मिलकर चीरो, हमारा शेर खाएगा। अब जरा सोचो, ये कोई खाली कहानी मत सुनो कि फिर वो चीरे, और आसान काम है क्या? इकलौते बेटे को मम्मी पापा मिलके फाड़े बीच से, चीरे और तो बघवा खाए, ये मामूली परीक्षा है? हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, हमको हमारी दक्षिणा चाहिए, जैसे लाओ, काशी में बेचो अपनी बीवी को और बच्चे को, और तुम खुद भी को। आसान काम, सुनना आसान खाली है, कहना भी आसान है, लेकिन अपनी बीवी को नीलाम करना पड़े, अपने पुत्र को बेचना पड़े, और खुद को डोम का नौकर बनना पड़े चक्रवर्ती सम्राट को, आसान काम नहीं है। भक्ति में परीक्षाएं तो होती हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई है, और उसी चिता में जानकी मां कूदी हैं। यहां गोस्वामी जी एक छंद लिखे हैं कि जो जानकी मैया उस परीक्षा से बाहर आई, अग्नि भगवान बाहर लेके आए, तो प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक में उजरे। तो बहुत ध्यान देना इस बात पर, प्रतिबिंब और लौकिक कलंक, 2 चीजें उस परीक्षा में साफ हो गई। वो परीक्षा नहीं थी, वास्तव में फोटोकॉपी सीता को, वो जो डुप्लीकेट सीता थी, उसको अग्नि में समाहित करना था, और तुम पावक में करो निवासा, जो असली सीता पावक में थी, उसको वापस पाना था। तो प्रतिबिंब जल गया, सीता असली बाहर आ गई, और प्रतिबिंब के साथ साथ लौकिक कलंक, जो समाज के सामने क्वेश्चन खड़ा हो गया था, 10 महीने रावण के यहां रही है, शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, वो भी जल गया उसी के साथ। और सीता शुद्ध विशुद्ध सीता मैया राम के बगल में खड़ी हो गई, सीता समारोपित वाम भागम। और फिर तो, लेकिन भाई बहनों, लाख परीक्षा दे लो, लेकिन ये समाज है ना, ये छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अब सीता की परीक्षा हुई है, परीक्षा में सीता मैया पास हो गई है, शुद्ध है, सब जानते शुद्ध है वो,
लेकिन तब भी अयोध्या का एक नागरिक, एक धोबी लगा ही दिया कलंक। अरे कैसी सीता मैया, काहे की सीता मैया, 10 महीने रावण के रह के आई हैं, हमारी बीवी होती और कहूं और रह के आई होती, लाठी मार के भगाते उसको घर से। कैसे राम जी हैं, लाख आप शुद्ध हो, लाख परीक्षा से गुजर चुके हो, लेकिन ये समाज बहुत बेढंगा है, बड़ा बेढंगा है, बख्शता नहीं किसी को है समाज, छोड़ता नहीं। जब राम की बीबी पत्नी को नहीं छोड़ा, अरे राम की तो पत्नी को ही नहीं छोड़ा, स्वयं भगवान को नहीं छोड़ा समाज में। भागवत सुनिए, भागवत, द्वारिका वासियों ने भगवान पर ही लगा दिया कलंक, मार, हमारे भाई को मार दिया, मणि चुरा लिया। त्रेता वाले तो राम की पत्नी पर ही तो हम लगाए थे इल्जाम, लेकिन द्वापर वाले तो एक कदम और आगे बढ़ गए, स्वयं राम पर लगा दिया कि मर्डर किया है मेरे भाई का और मणि चुरा लिया है। ये समाज नहीं छोड़ेगा। जब राम को नहीं छोड़ता है, सीता को नहीं छोड़ता है, कृष्ण को नहीं छोड़ता है, तो आपको छोड़ेगा क्या? उम्मीद मत करिए कि छोड़ देगा हमको। ये समाज बहुत नालायक है, नालायक। इसको बस ऐसे हल्के में ले, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। सीता मैया अग्नि परीक्षा से पास हुई। फिर विभीषण राम की शरण में आए, कहा प्रभु जी मैं चाहता हूं कुछ उपहार मैं आपको दूं, आपने हमको ये सब दिलाया है। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन, दिए 10 मात सोई संपदा विभीषण है, संकोच के साथ आपने हमको दिया है, तो मैं भी चाहता हूं कुछ आपको मैं गिफ्ट करूं इसमें से। तो भगवान ने कहा हमको तो नहीं चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान खाली कहते नहीं, जो कहते हो करते भी हैं। अच्छा, हम आप जो रावण को मारते और लंका जीतते, कहते आधा हमको लाओ, हम रावण को हम मारे हैं, जीते हम हैं, आधा हमारा हुआ। आजकल किसी से कोई काम कहो कि ये काम करना है, तो पहला सवाल करते इमा हमारा का, इमा हमारा का, मेरे इमा हमका का मिली, बिना हमका मिले कुछ आदमी करना चाहता है। लेकिन भगवान गीता में कहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, मैंने खाली कर्म कर दिया, फल की कोई इच्छा नहीं है। कंस को मार दिए, मथुरा नहीं लिए। अब कायदे से नियम यह है कि जब कंस को कृष्ण मारे थे, मथुरा कृष्ण की होनी चाहिए थी, नहीं लिए मथुरा, उग्रसेन को दे दी, उग्रसेन जी को, लेकिन संभालो नाना जी। मां फलेषु कदांचन, खाली हम लोग खाली कहते हैं करते नहीं, और राम जो कहते हैं वो करते भी हैं, कृष्ण जो कहते हैं वो करते भी हैं। हम लोग यहां से खूब बढ़िया बोलते हैं कि अरे लोभ पाप का बाप है, लोभ नरक का रास्ता है, और जो विदाई में लिफाफा पतला हो जाए तो लड़ते हैं पहले, विदाई कम का है भाई, 500 रुपया कम का है, मैं यहां से बोलेंगे लोभ नरक का रास्ता है, लोभ नरकस्येदम द्वारम, और जो रुपया 500 कम पड़ जाए विदाई में ऐठ पड़ते हैं, आयोजक जी ये लिफाफा कम क्यों है, विदाई कम क्यों इसमें है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। लेकिन राम खाली बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते भी। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो हमारे जो वानर साथी हैं इन्हें कुछ दे दो। अब विभीषण जी लंका में आए, पुष्पक विमान में तमाम उपहार सामग्री भरी, माला कपड़े जो भी होता है गिफ्ट आइटम, और राम की सेना के ऊपर आए और खूब वर्षा किया, कपड़े, माला, सोने की चैन, मिठाई के डिब्बे, जो भी कुछ होता है सब वर्षा किया। अब जिस वानर को जो जो रुच रहा है अपना ले रहा है, कोई कपड़ा पहन रहा है, मिठाई खा रहा है, कोई माला पहन। हनुमान जी को एक मोती की माला मिल गई उसी में, हनुमान जी को। अब वो मोती की माला हनुमान जी पाए और उसको गौर से देखे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो उसको इसके मोती को फोड़े, दांत से काटे, और काट के उसके अंदर कुछ झाँके, ढूंढे, जो नहीं मिले तो फेंक दे, दूसरा फोड़े, तो तीसरा फोड़े, और कुछ ढूंढे और नहीं पाए फेंक दे। तो विभीषण ऊपर था विमान में, वो लुटा रहा था, वो देखा हनुमान जी को इतना कीमती मोती की माला मिला है, हनुमान जी मोती काट काट के फेंक रहे हैं, सिद्ध कर दिए कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। अगर बंदरे तो हैं, इतना कीमती मोती और काट काट के फेंक रहे हैं हनुमान जी महाराज, इसमें क्या ढूंढना चाहते हैं। विभीषण हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी लोग कहते हैं तुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम,
लेकिन तुमने सिद्ध कर दिया कि हम बंदर हैं। हा? इतना कीमती मोती काट काट के फेंक रहे हो, इसमें क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो इसके अंदर? तो हनुमान जी ने कहा, मैं इस मोती के अंदर राम की मूर्ति ढूंढ रहा हूं। मूर्ति, जिस मोती में मुझको राम की मूर्ति मिल जाए उसको मोती मान लूं, पहन लूं, और राम नहीं तो दुनिया मोती माने, मैं उसको मिट्टी मानता हूं। मैं राम को ढूंढ रहा हूं। तो विभीषण ने एक टांट कसा, ताना मारा। विभीषण ने एक टांट कस दिया कि इतने छोटे मोती में तुम राम को ढूंढ रहे हो, छोटा सा मोती है उसमें राम को ढूंढ रहे हो। तुम्हारी कनक भोधराकार शरीरा, पहाड़ की ऐसी काया ले घूम रहे हो, तुम्हारी इस काया में राम है? विभीषण, हनुमान जी ने कहा, अगर राम न होए तो मैं इसी पल अपने प्राण छोड़ दूं। सीता मैया ने कहा है तो कहने दो उनको, अजर अमर, राम न हो इसी पल प्राण छोड़ दूंगा मैं। तो विभीषण ने टांट नंबर 2, है तो दिखाओ, इसमें राम है दिखाओ। और जो कहा दिखाओ, हनुमंत लाल ने अपनी छाती में नाखून डाले और छाती को खोल दिया, फाड़ दिया। विभीषण झांक के देख, राम न हो मैं अभी प्राण छोड़ू। तो विभीषण देखता क्या है, झांक के देखा तो जास हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धरी, धनुषधारी राम जी विराजमान हैं। विभीषण हनुमान जी के पैर पकड़ लिया। हनुमान, कौन कहता है तुम बंदर हो? तुम बंदर नहीं हो, फिर कौन हो? कहा, तुम तो राम के मंदिर हो, जिसके भीतर राम बैठे हो, और बंदर नहीं है, वो मंदिर है, मंदिर है। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला। एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला। एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, सीना फाड़ दिखा डाला, सीना फाड़ दिखा डाला। विभीषण ने कहा, राम जी एक मेरी इच्छा है। कहा, क्या? मैं चाहता हूं, बहुत परिश्रम आप किए हो, 14 साल से खाक छान रहे हो जंगल की, अब लंका हमारी हो गई है, मैंने आपकी कृपा से, अब लंका में चलो और 10-20 दिन विश्राम करो, मैं आपकी सेवा करूं, फिर जाइएगा। भगवान ने कहा, भैया मैं रोज हिसाब लगाता हूं, 14 साल का हिसाब, आज 14 साल का अंतिम दिन है, और मुझको मेरे अपने भरत की बहुत याद आ रही है। जानते हो विभीषण जी, अगर मैं आज सूर्यास्त तक नहीं पहुंचा अयोध्या, ये मेरा समाचार नहीं पहुंचा आने का, तो मेरा भाई भरत कुछ कर लेगा आज। और जानते हो विभीषण, अगर उससे कुछ हो गया, कुछ उसने कर लिया, फिर राम बच नहीं पाएगा। इसलिए भैया हमको जाना होगा, तुरंत जाना होगा। अब संबंध हुआ है, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर रहेंगे, खूब काजू खाएंगे, लेकिन अभी तो आज ही निकलना होगा, मुझको मेरे भाई भरत की बहुत याद आ रही। विभीषण ने पुष्पक तैयार किया है, भगवान पुष्पकारूढ़ हुए जानकी जी के साथ। अब सारे बानर खड़े हैं सामने, सब राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़े बानर, मेरे लिए प्रभु क्या गया है, मेरे लिए क्या गया है। बंदर 2-4 नहीं थे, 18 पदुम सब खड़े ऐसे। तो भगवान ने बानरों से एक बात कही है, चलने के पहले, प्रस्थान के पहले, बहुत प्यारी बात कही है। राम जी जो बात कहने जा रहे हैं बंदरों से, बंदर भालुओं से, वही बात राम कथा भी कहना चाहती है। राम राम कथा दो नहीं है, दोनों एक चीज के नाम। राम जी क्या बोले, जरा चौपाई गाओ। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू। सुमीरे हो मोहि डर तेउ जन काहू,
सुमिरे हो मोहि डर त्यो जन काहू। भैया तुम लोग लगभग 1 साल मेरे साथ रहे, 1 साल खूब मेरी सेवा किया, दर्शन किया, लाभ लिया सेवा का। अब मेरे साथ कहां तक जाओगे? निज निज ग्राह अब तुम सब जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने काम करो, लेकिन सुमिरे हो मोहि, मेरी याद करते रहने का। अब ध्यान देना, जो बात राम जी कह रहे हैं यही बात रामायण भी कहना चाहती है कि 5 से 13, 5 जून से 13 जून पुरुषोत्तम मास में मेरे साथ रहे आप लोग 9 दिन तक, 9 दिन तक राम कथा के साथ रहे। लेकिन राम कथा के साथ कहां कहां जाओगे? से कोई कहे महाराज जी बहुत अच्छी कथा कहते हो, जी में आता है आपके संघे रहे, तो संघे रहोगे तो आपका सब परिवार ध्वस्त हो जाएगा। भाई आपके घर परिवार है, मतलब हमारे तो एक के काम ही है। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम, तो हमारे तो काम ही यही है। लेकिन आप मेरे संग कहा, मैं तो भिवानी जा रहा हूं, फिर नेपाल जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर दिल्ली जाऊंगा। और आप कहो कि नहीं बहुत अच्छी कथा है और संघे रहेंगे, तो आपके बच्चे, आपकी दुकान, आपकी खेती, आपका मकान सब नष्ट हो जाएगा, आपका परिवार ध्वस्त हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अपना काम भी देखना पड़ता है। तो राम जी क्या कह रहे हैं? निज निज ग्राह अब तुम सब जाओ, लेकिन शर्त है कि वहां जाके मुझे भूलना मत। सुमिरे हो मोहि, जो पाए हो 9 दिन में इसको भूल मत जाना, इसको याद रखना जो पाए हो, ये तुम्हारे काम आएगा। देखो राम व्यास गद्दी के संग संग नहीं जा पाओगे आप। ये तो यहां से उठी वहां, वहां से उठी वहां, वहां से उठी वहां, कहां कहां जाओगे? लेकिन जो जो भी पा गए हो 5-9 दिन में, बस इसको न भूलना, यही आपको पार कर देगी। अगर ये भूल जाएगी तो बेकार हो जाएगा, याद रहे तो यही पार कर देगी। तो सुमिरे हो मोहि डर पे जन काहू, और सारे बानर राम की आज्ञा पाते ही विदा हुए। लेकिन एक बात और जान लो, राम ने बानर भालुओं से एक बात और कही थी, बहुत कीमती बात। तुम्हारे बल मैं रावण मारो, तुम्हारे बल में रावण मारो। तिलक विभीषण कहाँ को निसार्यो, तिलक विभीषण कहाँ को निसार्यो। थोड़ा सा बात पर ध्यान दो, राम जी कोई बात बिन मतलब नहीं बोलते। राम जी की एक भी सेंटेंस रामायण में बिना मतलब नहीं निकली, उसके पीछे राज छिपा हुआ है। राम जी कहते हैं, ए बानर भालुओं, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा है। इसका अर्थ क्या है कि रावण मरता है बानर भालुओं के बल से ही। राम चुपड़ नहीं रहे खाली कि मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन नहीं। राम झूठ नहीं बोलते कभी भी। तुम्हारे बल में रावण मारो, रावण मरेगा बंदर भालुओं के बल से। अब ये बंदर भालुओं की भूमिका है, ये रोल है उनका जीवन में। रावण को मारना है तो बंदर भालुओं की सहायता चाहिए। हालांकि रावण को वो नहीं मारे हैं, रावण को राम जी मारे हैं, लेकिन बंदर भालुओं के बल से मारे हैं। बंदर भालू माने बताना पड़ेगा फिर से, क्या है? कैवल्य साधन, ये माला, ये पूजा, ये आरती, ये तीर्थ व्रत, ये दान पुण्य, ये सब फालतू चीज नहीं है। कई लोग कहते हैं माला उलन का रखा है, वो कबीर ने बोल दिया कर का मन का डाड़ दे। आला माला क्या होता है? तीर्थ उर्थ क्या होता है? ये पूजा उजा क्या होता है? और यही सब बंदर भालू हैं, सब बंदर भालू हैं। और राम स्वयं करे तुम्हारे बल, तुम्हारे बल, इसका बल चाहिए। ये साधन, ये भजन, ये माला, ये तीर्थ यात्रा, ये दान पुण्य, ये सब राम की सेना है। और राम के साथ नहीं होगी सेना तो राम रावण को मार नहीं पाएंगे। भले मार दे, लेकिन कबूल कर रहे हैं तुम्हारे बल में रावण मारो। इसका बल चाहिए आपके हमारे जीवन में। ये सब बहुत आवश्यक होता है। और जो भी ऐसा कहते हैं कि आला माला क्या होता है, ऊजा पूजा क्या होती है, वो सब नास्तिक लोग हैं, उनकी बातों मत आइएगा, ये सब जरूरी है। कहते कथा भागवत, कथा भागवत क्या होती है? हम तो परमहंस हैं, कथा का सुखदेव से बड़े परमहंस हो क्या? कई लोग कहते हैं वो कथा सुने, ये सब गृहस्थ लोग सुने, हम तो अब ऊपर हो गए, ऊपर का कोई और गड्ढे में पहुंच रहे हो, और गड्ढे में। जो कथा छोड़ दे, जो सत्संग छोड़ दे, जो मंदिर छोड़ दे, जो माला छोड़ दे, वो ऊपर उठ रहा है, वो जहन्नुम जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। कई लोग कहते हैं हम तो ऊपर हैं इसके, कथा उठा क्या सुनना, अब आला माला क्या करना है?
रावण नहीं मरेगा, झूठ नहीं कह रहा हूं। हाँ? तुम्हारे बल में रावण मारे हो। कई लोग कहते हैं ये सब हम तो परमहंस, सुखदेव जी के ऐसे महामुनि भी सारे काम छोड़ के भागवत सुनते बैठ करके। हाँ? जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाई निरंतर तेऊ, वो सब सुनते बैठ करके। हैं हम तो ऊपर हो गए, ऊपर खाक हो गए और नीचे जा रहे हैं। ये सब बल है, इसके बल से रावण मरता है, समझ में आ रहा है? तुम्हारे बल। और फिर 12 भालू विदा हुए। कुछ 2 4 10 मुख्य जो वो थे अंगद वगैरह, वो सब खड़े। प्रभु वो तनिक और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी राजगद्दी देख ले, और अब राजा बन जाओ, एक बार मुकुट बांध लो और फिर हम लोग भी जाएंगे। तो राम ने कहा बैठो, आओ बैठो, बड़ी सेवा की हो, बैठो आओ। 10-50 जो मुख्य थे उनको विमान में सवार किया है। विमान से कहा प्रभु ने चलो लंका से उड़ो, उत्तर प्रदेश की ओर चलो, फैजाबाद की ओर, अयोध्या जी की ओर। अब विमान धरती से उड़ा अयोध्या से और यूपी की ओर प्रस्थान किया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब विमान उड़ा तो चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, जय रघुवीर कहई सब कोई। विमान सागर पार करके इधर रामेश्वरम में आया। भगवान ने विमान को उतारा है और कहा जानकी जी हमने स्थापना किया था शंकर जी की, और तब तुम साथ में थी नहीं, अकेले पूजा करना पड़ा था मुझको, अकेले पूजा होती नहीं है, अब मजबूरी थी करना पड़ा था। अब जब जोड़ी फिर से कायम हो गई है, 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए हो रहे और फिर मिल गए हो रहे, तो फिर मिल गए हैं तो दोबारा पूजा हो जाए जोड़ी के साथ। तो विमान उतरा है और रामेश्वरम भगवान के आंगन में सीताराम जी पधारे हैं और आकर के अपने बाबा की विधिवत पूजा किया। विमान वहां से उड़ा, इलाहाबाद के ऊपर राम जी आए, संगम के ऊपर, प्रयाग के ऊपर। हनुमान जी से कहा हनुमान जी आज 14 साल का अंतिम दिन है, अभी आज की रात और बची है, 15वां साल लग जाए तब मैं एंट्री करूं अयोध्या में, तो मैं तो आज ही विश्राम करूंगा, यही उतर रहा हूं, लेकिन तुम जल्दी से ऊपर ऊपर उड़ जाओ, अयोध्या पहुंचो, नंदीग्राम जाओ। मेरा भाई बड़ा बेचैन होगा, भरत पर क्या बीत रहा होगा आज मैं जानता हूं, आज का सूर्यास्त तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जल्दी जाओ और खबर करो कि मैं आ रहा हूं, कल पहुंच जाऊंगा, इलाहाबाद में हूं। हनुमान जी वहीं से ऊपर पर उड़ गए, विमान से उड़ गए और राम जी उतर गए इलाहाबाद भरद्वाज जी के यहीं पर।